2 दिन पहले महाराष्ट्र के पुणे से खबर आई कि एक पेशेंट को, गर्भवती पेशेंट को 10 लाख रुपए देने के कारण उपचार के लिए जिस अस्पताल में भर्ती किया गया था उसने इलाज करने से मना कर दिया। मृतक तनिष्का भिसे के परिवार का आरोप है कि नवजात शिशु की देखभाल के लिए 10 लाख रुपए का एडवांस भुगतान में असमर्थता के कारण दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने उसे आपातकालीन सी सेक्शन सुविधा प्रोवाइड करने से मना कर दिया। हालांकि प्रसवोत्तर जटिलता के कारण उसके हालात और बिगड़े और 31 मार्च को बाणेर के अस्पताल में उसकी मौत हुई। अस्पताल में आम आदमी के जाते ही उनकी जेबें खाली करने वाला एक तंत्र, एक व्यवस्था नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पुणे से खबर आई कि एक पेशेंट को, गर्भवती पेशेंट को 10 लाख रुपए न होने के कारण उपचार के लिए जिस अस्पताल में भर्ती किया गया था उसने इलाज करने से मना कर दिया, जिस कारण से उसे किसी और अस्पताल में ले जाया गया और दुर्भाग्यवश पेशेंट की मौत हुई। मृतक तनिष्का भिसे के परिवार का आरोप है कि नवजात शिशु की देखभाल के लिए 10 लाख रुपए का एडवांस भुगतान में असमर्थता के कारण दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने उसे आपातकालीन सी सेक्शन सुविधा प्रोवाइड करने से मना कर दिया। अस्पताल के मना करने के बाद तनिषा को दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। आखिरकार 29 मार्च को सूर्या अस्पताल में सी सेक्शन के जरिए जुड़वा लड़कों को उसने जन्म दिया। हालांकि प्रसवोत्तर जटिलता के कारण उसके हालात और बिगड़े और 31 मार्च को बाणेर के एक अस्पताल में उसकी मौत हुई। जुड़वा बच्चों की बात करें तो अभी तक उनकी हालत स्थिर बताई गई है और उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया है। इस खबर के फैलने के बाद पुणे के लोगों ने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के बाहर हड़ताल किया, आंदोलन किए। इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर के अंडर कथित तौर पर ये केस था उसे भी लक्ष्य करने की कोशिश की गई, उसके क्लिनिक पर भी हमले किए गए। देखते ही देखते मामला इतना बड़ा हो गया कि अस्पताल प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इसमें संज्ञान लेना पड़ा। फडणवीस ने इस मामले की पूरी सघनता से जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन के दोषी पाए जाने पर योग्य धाराओं के साथ उस पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। मृतक की भाभी प्रियंका पाटिल के अनुसार जब उन्होंने डॉक्टर से तनिष्का को भर्ती करने की विनती की तो एक डॉक्टर ने कथित तौर पर बेरहमी से जवाब देते हुए कहा, अगर आप यहाँ इलाज नहीं करवा सकते तो ससून अस्पताल लेकर इसे चले जाए। ससून जनरल अस्पताल सरकारी अस्पताल है जो मुफ्त में इलाज के लिए जाना जाता है। इस टिप्पणी को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको अस्पताल की असंवेदनशीलता पर गुस्सा जरूर आएगा। मामले में परिवार ने अलंकार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है और रिश्तेदारों ने जवाबदेही तय करने के लिए 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। दरमियान इसमें दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक समिति गठित की गई और उनका पक्ष भी सामने रखा गया। अस्पताल का कहना है कि मीडिया में प्रसारित जो जानकारी है वो भ्रामक है। वो पेशेंट की देखभाल के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध थे। अस्पताल के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि तनिषा भिसे 2020 से मंगेशकर अस्पताल में परामर्श के लिए आती रही है और 2022 में 50% चैरिटी के लाभ के साथ उनकी सर्जरी भी कराई गई थी, यानी इससे पहले सब्सिडी के साथ उनका इलाज हो चुका था। समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जुड़वा बच्चों के साथ तनिषा की गर्भावस्था जोखिम भरी थी और अस्पताल ने उसे इस संभावित खतरे से आगाह किया था। साथ ही अस्पताल ने कहा है कि सलाह के बाद भी तनिषा ने 6 महीने तक कोई फॉलोअप नहीं लिया और सीधे 28 मार्च को गंभीर अवस्था में अस्पताल में लाई गई। रिपोर्ट के अनुसार पेशेंट की हालत देखकर डॉक्टर ने उसे बच्चे पैदा न करने की शुरुआत में ही सलाह दी थी, जिसे नज़रअंदाज कर तनिषा और उसके पति ने IVF के जरिए बच्चा पैदा करने की कोशिश की। साथ ही तनिषा के पति को एडवांस राशि भरने के लिए जितना हो सके उतना भरने की सलाह दी गई थी। फिर भी वे अपनी पत्नी को अस्पताल से बाहर ले गए, ऐसी सनसनाटी दावे के साथ रिपोर्ट को पेश किया गया। अब इस सब का अवलोकन करने के बाद जो लोग दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को बंद करो या फिर डॉक्टर को जेल भेजो आदि सलाह लेकर पहुंच रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो सच में गुस्से में हैं, जिनके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, किसी और अस्पताल में हुआ होगा लेकिन हो चुका है, और इसी मामले में उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त करने का एक अवसर दिख रहा है। फिर वो लोग भी हैं जो राजनीतिक समूह के हैं और लता मंगेशकर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधने पर नाराज थे और ये लोग
बस एक मौके की तलाश में थे जो ये मौका भुना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर स्थानिक छुड़वैये नेता भी हैं जो अस्पताल पर बस अपना रोब झाड़ना चाहते हैं। और इसी में चौंकाने वाली बात यह है कि वो लोग भी है जो दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टर ब्राह्मण समुदाय से इसी की जलन के कारण अवसर भुनाने की कोशिश करने में लगे हैं। इनमें ब्रिगेडी दल खास करके शामिल है। इन लोगों की आवाज़ों में जो असल मुद्दे हैं वो दब जा रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्या तनीषा भिसे के परिवार वाले सच बोल रहे हैं या फिर अस्पताल की समिति रिपोर्ट सच कह रही है। अगर भिसे परिवार सच कह रहा है तो उन्हें कोर्ट में मदद मांगनी होगी और कोर्ट को भी उनकी मदद करनी होगी। वही इस बात का भी जवाब उन्हें देना होगा कि अगर उन्हें अस्पताल से बच्चे पैदा न करने की सलाह दी गई थी तो उन्होंने ऐसा आखिर किया क्यों। अस्पताल में आम आदमी के जाते ही उनकी जेबें खाली करने वाला एक तंत्र, एक व्यवस्था काम पर लग जाती है और ये बात सभी जानते हैं। अस्पताल में आम आदमी के जाते ही उनकी जेबें खाली करने वाला एक व्यवस्था, एक तंत्र काम पर लग जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको सुव्यवस्था और कारगर उपचार चाहिए तो ये पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। अस्पताल का स्टाफ और उसकी व्यवस्था के कारण इलाज का खर्च हिसाब से बाहर ले जाया जाता है। इसमें आम मध्यम वर्गीय पिस जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आयुष्मान भारत जैसी सुविधा खोलनी पड़ती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था में इलाज की क्वालिटी भी गिरती है। लेकिन इस केस में, खासकर इस केस की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से लोग इसमें कूद पड़े हैं, अस्पताल और डॉक्टर्स से दुश्मनी ले रहे हैं, उनकी हालत बिन पेंदी के लोटे के समान है। उन्होंने इस बात की जांच करना भी सही नहीं समझा कि क्या इससे पहले भी किसी और पेशेंट के साथ दीनानाथ अस्पताल में ऐसा हुआ है। क्या किसी अस्पताल का पक्ष उन्होंने इससे पहले जानने की कोशिश की। क्या किसी ने दोनों पक्षों का आमने सामने लाकर सच की पड़ताल करने की कोशिश की। नहीं, क्योंकि ऐसा करना कोर्ट का काम है। और अगर कोर्ट का काम है कि उन दोनों के बीच में कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, और जो झूठ कह रहा है उसे सज़ा दी जाए, तो ये सब मामला ही कोर्ट के अधिकार पक्ष में आता है। किसी महिला कार्यकर्ता के डॉक्टर पर मुंह पर चिल्लर फेंक कर मारने से तनीषा को न्याय नहीं मिलेगा या फिर तनीषा जीवित होकर वापस नहीं आएगी। इससे केवल डॉक्टर की नाक फूटेगी। अगर आपको इस विषय पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।